हेलो दोस्तों, एंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का पार्ट 3 लेके आया हूं। इससे पहले कि हम लोग एवरेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अगर आप लोगों के पास लगातार n नंबर का कोई सीरीज है, लगातार n नंबर का सीरीज है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 करके अगर n नंबर तक का एक सीरीज है, अगर इसका हम लोगों को सम निकालने बोले तो हम लोग का सम इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5, आपका इसको बोल रहा है कि फाइंड सम। तो दोस्तों, आप लोग तो आसानी से ऐसे करके कर लीजिएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, तो इधर हो जाएगा आपका 3 और 6 10 15, इधर हो जाएगा 15। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बाय फॉर्मूला का यूजिंग करके देखते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला n इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? n इज 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू हम लोग का 5। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो n हो गया हम लोग का 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2, यानी 5 इंटू 6 बाई 2, 2 1 जा 2 2 3 जा यानी 15। यहाँ से भी हम लोग का आंसर कितना आ चुका है? 15। यहाँ भी हम लोग का सम आ गया 15, यहाँ भी हम लोग का सम आ गया 15, यानी हम लोग का ये फॉर्मूला जो है राइट है, सही है। अब दोस्तों, हम लोग को अगर 1 2 इसी का ये सीरीज का ही अगर सम के जगह पर बोले कि एवरेज का इसका फॉर्मूला क्या होगा एवरेज का, तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका एवरेज का देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग को एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। तो 1 से लेके n नंबर तक का संख्याओं का सीरीज है, इसका सम क्या है? सम है आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो सम ऑफ टोटल नंबर यही है सम। तो हम लोग लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये हो गया हम लोग का सम। और अब इसका ये तो हो गया सम ऑफ टोटल नंबर बाय अभी टोटल नंबर अभी लिखना है। टोटल नंबर यानी मेन डिवाइडेड ये होगा। और टोटल नंबर 1 से लेके n तक का, यानी टोटल नंबर यहाँ पर हम लोग का n है, यानी सम ऑफ टोटल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और टोटल नंबर हो गया n। तो दोस्तों इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर चला जाएगा यानी 1 और नीचे हो जाएगा n। तो दोस्तों इधर से मेरा एक n और इधर से एक n कट जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा क्या ना, मिलेगा n प्लस 1 बाई 2। ये हम लोग का निकल के आया एवरेज का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये तो हम लोग को निकल के आ गया एवरेज का फॉर्मूला। ये हो गया हम लोग का एवरेज का फॉर्मूला, लगातार n संख्याओं का एवरेज, और ये हो गया हम लोग का लगातार n संख्याओं का सम। तो दोस्तों चलिए अब एवरेज, जैसे हम लोग का सम का ये फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, चलिए इसे एवरेज का भी देख लेते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। क्वेश्चन मान लीजिए 1 2 3 4 5 ही है और इसका एवरेज, तो इसका एवरेज हम लोग चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, एवरेज होता है क्या? तो सम ऑफ टोटल नंबर। तो सम ऑफ टोटल, सम इसका कितना आया था? 15। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। सम आया है 15 और टोटल नंबर कितना है? 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी हम लोग का यहाँ पर एवरेज आपका आ जाएगा 5 1 जा 5 5 3 यानी थर्ड, यानी 3 आंसर आ जाएगा एवरेज का। चलिए दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर देखते हैं आता है कि नहीं एवरेज का। तो यहाँ पर n हम लोग कितना आया था? 5। n हम लोग का कितना आया है? 5। तो एवरेज के जगह पर हम लोग n के जगह पर 5 पुट करेंगे प्लस 1 बाई 2, यानी आपका ये हो जाएगा 6 बाई 2 यानी 3। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ से भी आंसर आ गया है 3 एवरेज का, यानी यहाँ भी एवरेज का 3 आ गया और एवरेज का यहाँ भी 3, यानी ये दोनों फॉर्मूला हम लोग का क्या है? सही है। तो दोस्तों हम लोग इसका 1 से लेके n नंबर तक का संख्याओं का हम लोग एवरेज और सम का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग
स्क्वायर पे देखेंगे, थोड़ा स्क्वायर पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बोर्ड इरेज करते हैं। अब हम लोग स्क्वायर पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार सम निकालेंगे और एवरेज निकालेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक 1 2 3 4 करके अगर n नंबर तक का स्क्वायर है तो उसका सम क्या होगा और उसका एवरेज क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। हम लोग का बोर्ड साफ हो चुका है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ऐसे डॉट 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 करके n का स्क्वायर है। और अगर इसका हमसे पूछे कि सम क्या होता है, सम, तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर होता है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। चलिए दोस्तों हम लोग इसका भी एक फॉर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और आपको पूछे कि फाइंड सम। तो दोस्तों आप लोग तो सम निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, यानी 5 और 9 इधर आपका हो जाएगा 14, हो जाएगा कितना 14, 5 और 9 14। तो चलिए दोस्तों हम लोग बाय यूजिंग फार्मूला का देखते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला का यूज करके देखते हैं सम का फार्मूला। तो सम पहले इसको हम लोग n निकाल लेंगे। पहले n कितना है, n इज इक्वल टू 1 2 3, 3 गो टर्म है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए दोस्तों हम लोग सम इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो n क्या है 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 6। अब दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 1 7 7 और इधर हो जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, यानी 7। यहाँ भी आ गया आपका 14, यहाँ भी आ गया क्या 14। तो देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पर जैसे सम निकाले थे तब भी 14 आया, और फॉर्मूला का यूज करके सम निकाले तब भी 14 आया, यानी हम लोग का ये आंसर क्या है ना, सेम है, और फॉर्मूला भी हम लोग का क्या है, राइट है, सही है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग एवरेज निकालेंगे। क्या होता है एवरेज, तो चलिए दोस्तों एवरेज इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालते हैं तो एवरेज होता है सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर सम। तो इस सीरीज का सम है इतना, यानी कितना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और ये तो हो गया सम ऑफ टोटल नंबर। बाय होता है टोटल नंबर, तो यहाँ पर अब हम लोग का मेन डिवाइडेड होगा बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर इसमें भी 1 से लेकर n तक है, यानी टोटल नंबर हो गया n। अब देखिए दोस्तों क्या होता है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और ये n के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर n नीचे। अब एक n और एक n क्या हो जाएगा ना, कट जाएगा, 1n और 1n कट जाएगा। तो हम लोग को बचेगा क्या, बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा एवरेज का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों तो ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एवरेज, यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बोलेंगे, यानी वर्गों का औसत, यानी वर्गों का औसत, और ये बोलेंगे वर्गों का सम। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, हम लोग का वर्गों का औसत यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर का आया, और ये हम लोग बोलेंगे सम ऑफ, चलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया, सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग के पास आया है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। और ये सब फॉर्मूला आप लोगों का पढ़ा हुआ है, एक बार फिर रिमाइंड कर दिए हैं, क्योंकि चैप्टर में ये सब का इस्तेमाल होगा, यूज होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका भी एक थोड़ा एग्जाम्पल लेके हम लोग इसका क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस सीरीज का अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इसका क्या आ जाएगा ना, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्या होता है ना, इससे सम ऑफ टोटल नंबर, तो सम है 14, सम कितना है 14 है, तो सम हो जाएगा 14 बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर 1 2 3 है,
टोटल नंबर 3 यानी 14/3 हम लोग का यहाँ पर, ये तो कटेगा नहीं, तो एवरेज हो गया आपका पास 14/3। तो चलिए दोस्तों हम लोग फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं। एन हम लोग के पास क्या है, 3 है, एन क्या है 3 है, तो एन हो जाएगा 3, तो 3 + 1 हो गया, और इधर 2 × 3 + 1/6, 3 1 4 4, इधर हो जाएगा 6 और 7 यानी 7 और बाय 6। तो इसको भी हम लोग चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी यहाँ भी आ गया 2 7 जा 14, 14/3, यानी यहाँ भी हम लोग का आ गया 14/3, यहाँ भी हम लोग के पास आ गया 14/3। तो देखिए दोस्तों इसका हम लोग एवरेज भी 14/3 आ गया है, और इधर भी एवरेज भी 14/3 आ गया। तो आप लोग भी कोई भी किसी तरह से भी कोई भी एग्जांपल लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा क्यूब पे डिस्कस करते हैं, क्यूब पे। तो चलिए दोस्तों इसके हम लोग बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। जिस तरह से अब हम लोग स्क्वायर का किए, इसी प्रकार हम लोग अब क्यूब का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को फॉर्मूला सब याद करके रखना है। जब क्वेश्चन होगा, अभी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आप फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए दोस्तों अभी एग्जाम चल रहा है एसएससी CHSL का, जिसमें एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से भी पर शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक तो क्या हुआ ना, अभी एक DI जैसा क्वेश्चन, उसमें एवरेज दिया हुआ है 2 क्वेश्चन। एक बोला है कि खर्च का एवरेज निकाल लिए, और एक बोला है कि आय का एवरेज क्या होगा। उस तरह का भी एसएससी CHSL वाला का एग्जाम में आ रहा है एवरेज से क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्यूब वाला देखते हैं। अगर मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 करके अगर n का क्यूब है, और इसका अगर हम लोग को क्या निकालना है सम, तो सम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होगा, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों हम लोग फॉर एग्जाम्पल से इसमें भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या है क्वेश्चन कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है, और बोल रहा कि फाइंड सम। तो देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा ना, सम बहुत इजी है, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27, 28 और 9, 9 और 27 यानी 36। इधर आपका आ गया 36। चलिए दोस्तों बाय हम लोग यूजिंग फार्मूला का यूज करके हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। सम इज इक्वल होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर n इज इक्वल है 1 2 3, तो n इज इक्वल टू 3, n का पुट कीजिए 3 × 3 + 1/2, 3 × 3 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर, यानी इधर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर यानी 36। इधर से आपका आ गया 36, और इधर भी है हम लोग का 36, यानी हम लोग का फॉर्मूला क्या है ना, सही है, राइट है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एवरेज का थोड़ा देख लेते हैं, इसके एवरेज किस तरह से आएगा। तो दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। तो इस सीरीज का सम क्या है, सम है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग भी लिखेंगे सम n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर बाय हम लिखेंगे क्या है, बाय होता है कि टोटल नंबर है n। तो देखिए दोस्तों n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर, बाय इधर हो जाएगा 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा, n नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक n और एक n यहाँ कट जाएगा, एक n बचेगा, यानी n × n + 1 का होल स्क्वायर, n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4 आएगा एवरेज का फॉर्मूला। ये होगा एवरेज ऑफ क्यूब यानी वर्ग यानी घनों का
औसत यानी घनों का औसत, ये हो जाएगा एवरेज ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, एवरेज ऑफ क्यूब। इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद करके रखिएगा। और ये भी आपका हो गया कि सम ऑफ क्यूब, ये भी क्या बोलेंगे कि सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को आप लोग याद करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 3 फार्मूला, 3 और 3 6 फार्मूला आप लोग को याद करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको एवरेज वाला भी हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल लेके प्रूव कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या हो रहा है ना, सम ऑफ टोटल नंबर। इस सीरीज का सम क्या है 36 बाय टोटल नंबर 1 to 3, यानी टोटल नंबर आपका है इधर 3, तो इधर इसका अगर हम लोग सम एवरेज निकालेंगे 3 1 जो 3 3 2 यानी 12, यानी एवरेज आएगा हम लोग का 12। चलिए फॉर्मूला का यूजिंग करके हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। एन आपका कितना है, एन है 3, एन 3 है, यानी 3 इंटू 3 + 1 का होल स्क्वायर बाय 4, यानी 3 इंटू ये आपका हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 बाय 4, 4 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी आपका इधर से आपका आ गया 12। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे भी इसका एवरेज 12 आया, और जब फॉर्मूला का यूज किए तब भी इसका एवरेज क्या आया ना 12 आया। तो हम लोग के दोनों तरफ से आंसर सेम आ गया है, और हम लोग का फॉर्मूला जो भी है वो भी राइट है। हम लोग फॉर्मूला को याद करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। आप लोग का बिना फॉर्मूला से भी हम जैसे पहले बता चुके हैं उस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। तो देखिए दोस्तों, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है, यानी 50 तक चल गया, 1 से लेके 50 तक। अब इसका पूछा है कि एवरेज क्या होगा, इसका क्या पूछा है कि एवरेज क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला से इसका यूज करके बनाएंगे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला हम लोग का क्या पूछे, अभी एक से डायरेक्ट n नंबर तक का एवरेज का क्या पहले फॉर्मूला होता था, सम का होता था n इंटू n + 1 बाई 2। तो जब एवरेज निकाल रहे थे तो एक n कट जा रहा था, एक नीचे n से, तो n + 1 बाई 2 होगा, ये होगा एवरेज। अभी जो प्रूव किए और आप लोग को दिखाए भी। तो चलिए एवरेज n + 1 बाई 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर n अगर निकालेंगे तो कितना है, 50 है। n क्या है, 50 है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 50 + 1 बाई 2, यानी 51 बाई 2, यानी 25.50 आपका आ गया एवरेज। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले भी बना चुके हैं। क्या बोलते थे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यानी जब कंसेक्यूटिव सीरीज होता था, तो ये तो कंसेक्यूटिव सीरीज ही है। तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 50 बाय, सबका डिफरेंस तो सेम है ना, यानी कंसेक्यूटिव सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यानी 51 बाय 2। इधर से भी आपका आ गया 25.50। तो हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ी इजी से बन गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का सेकंड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो कर रहा है। आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, तब तो मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है ना,
सेकंड क्वेश्चन आप लोग का 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या। 1 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या, 1 से 25 तक। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है 1 से 25 तक के वर्गों के औसत, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके 25 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का सॉल्व अगर करेंगे तो n इज इक्वल टू तो 25 है, यानी 1 से 25 नंबर तक है, यानी n कितना है 25 है। तो सम इसका क्या होता है ना, सम नहीं, हम लोग को तो अभी एवरेज पूछा है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता था, एवरेज देखिए इसका सम का फॉर्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, लेकिन एवरेज जब कर रहे थे तो एक n कट जा रहा था, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। आप लोग पीछे कॉपी देख सकते हैं, एवरेज का फॉर्मूला यही हम लिखाए थे। और देखिए अब n कितना है 25 प्लस 1 फिर 2 इंटू 25 प्लस 1 बाई 6। अब 25 और प्लस 1 ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 50, 51 बाई 6। अब चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, 3 1 जो 3, 3 17 आपका हो जाता है 51, यानी अब 13 और 70। चलिए दोस्तों अगर 17 का टेबल 10 बार पढ़े तो 170 आ जाएगा, और 17 का टेबल 3 बार पढ़े तो 51 आ जाएगा, 1 12 कैरी 1 1 और 2 2, यानी 221 आपका इधर का एवरेज होगा, यानी अब दिस सीरीज का एवरेज जो है हम लोग का आया जाएगा 221। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग का आसानी से निकाल चुके हैं। अब चलिए दोस्तों आप लोग थर्ड क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक के घनों का औसत क्या होगा। 1 से लेके 8 तक के घनों का औसत क्या होगा, यानी 1 से लेके 8 तक, यानी 1 का क्यूब, घन मतलब क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 करके 8 का क्यूब, 1 से लेके 8 तक के घनों के औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फिर से इजी ही होगा क्योंकि हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना क्लियर है। देखिए दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला है, n पहले निकाल लीजिए, n इज इक्वल टू 8 है, तो एवरेज का फॉर्मूला हम आप लोग को लिखा चुके थे। इसका सम का फॉर्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। जब एवरेज का निकाल रहे थे तब क्या हो रहा था, एक n कट जा रहा, तो n स्क्वायर हो रहा था तो n हो जाएगा, फिर n प्लस 1 का स्क्वायर ही रहेगा और नीचे 2 का स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका एवरेज का फॉर्मूला। तो n क्या है 8 इंटू 8 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, 8 हो जाएगा इधर, 9 का स्क्वायर बाई 4, यानी 8 इंटू 81 बाई 4। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इधर आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 8 16, 8 2 ज़ा 16, यानी 162 आंसर ऑफ दिस सीरीज। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग का आसानी से आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा है, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन क्या है ना, आप लोग का क्वेश्चन है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याओं को उनमें शामिल कर लिया जाए तो नई औसत क्या होगी। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत x, 1 2 3 4 5, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है, यानी औसत तो बीच में होता है तो औसत हो गया x, और 5 लगातार विषम संख्या। तो देखिए दोस्तों अगर 9 आपका कोई विषम संख्या है, ठीक, और इसके बाद वाला अगर विषम संख्या बोलेंगे तो आप बोलिएगा 11, फिर इसके बाद वाला 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे
तो आपका 15 आएगा, यानी दो दो जोड़ते जाएंगे हमको अगला विषम संख्या मिलते जाएगा। उसी प्रकार इधर दो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे हम लोग को विषम संख्या मिलते जाएगा। तो अगर लगातार विषम संख्या बोला था एक्स, तो इधर वाला हो जाएगा एक्स प्लस 2, फिर इधर वाला हो जाएगा एक्स प्लस 4, इधर वाला हो जाएगा एक्स माइनस 2 और इधर हो जाएगा एक्स माइनस 4। तो ये बोला है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है। अब क्या है क्वेश्चन फिर आपका है कि यदि अगली दो संख्याओं को उनमें शामिल कर लिया जाए तो नई औसत क्या होगा। अब अगला दो नई संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तो दो संख्याओं को अगर शामिल कर लिया जाए यानी x प्लस 4 है तो फिर आपका हो जाएगा x प्लस 6 और फिर हो जाएगा x प्लस 8। अगला दो संख्याओं को अगर शामिल कर लिया जाए तो नई औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो क्या है ना, एक विषम संख्याओं का कंसेक्यूटिव सीरीज है। तो देखिए दोस्तों हम लोग का पहले एवरेज यहाँ पर था, पहले एवरेज कहाँ पर था, ये x एवरेज था। तो अब इधर से 3 छोड़ देंगे और इधर से 3 छोड़ देंगे। अब हम लोग का न्यू एवरेज जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू एवरेज, यानी x प्लस 2 हम लोग का अब आंसर हो जाएगा बस। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा है और मैं तब तक बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है। देखिए दोस्तों 6 को संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का औसत जो है 12। अब औसत है तो बीच में होगा, यानी औसत यहाँ पर हो जाएगा 12। 6 संख्याओं का औसत 12 है। फिर बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, तो अभी हमको प्रत्येक संख्या ही पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कोई अब विषम भी नहीं बोला है, सम भी नहीं बोला है, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे ना, हम लोग कोई भी दो ऐसा मान लेंगे, कोई एक ऐसा सीरीज जिसका औसत 12 होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट ये बोलिए कि 12 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो आप बोलिएगा सर 11 और 13। तो देखिए दोस्तों इसी से हम लोग को एक सीरीज मिलेगा 11 और 13, यानी विषम संख्या है 11 के बाद 13, तो इधर 15 और 17 और इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 9 और तो 7। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग को प्रत्येक संख्या मिल गया। अब हो रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, तो चलिए दोस्तों इसमें 2 घटाएंगे, 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 तब हम लोग को क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 7 में 2 जाएगा 5, 9 में 7, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा 15। तो देखिए दोस्तों ये भी हम लोग को एक विषम संख्या का सीरीज है कि नहीं। अब तो देखिए दोस्तों इसका भी चलिए एवरेज चेक कर लीजिए कि 12 आता है कि नहीं। 7 और 17 अगर जोड़ेंगे, ये विषम संख्या तो कंसेक्यूटिव विषम संख्या है, तो इधर हो जाएगा 24/2, यानी फर्स्ट नंबर पर लास्ट नंबर बाय 2, यानी इधर आ जाएगा 12, यानी हम लोग का ये जो सीरीज था सही था तो 12। अब बोला कि तो नया एवरेज क्या होगा, तो चलिए इसका एवरेज निकालते हैं। 5 और 15 20/2 यानी हो जाएगा 10, यानी क्या आ जाएगा औसत 10। तो देखिए दोस्तों ये 9 और 11 के बीच में आता है 10, तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा औसत 10। तो देखिए दोस्तों आप लोग इतना ना करके हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग का एवरेज क्या था 12, तो सब संख्याओं से जब 2 सब्ट्रैक्ट किए तो एवरेज से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो हम लोग का एवरेज। देखिए 10 आया कि नहीं। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन से हम लोग को यह पता चला कि अगर सभी संख्याओं के साथ अगर जोड़े या घटाव करें तो हम लोग को एवरेज के साथ भी वही करना है, तो हम लोग को न्यू एवरेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा है, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 और 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है। 10 संख्या है, 10 संख्याओं का औसत बोल दिया है कि 13 है, 13 है।
तो यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, उसमें था पहला वाला क्वेश्चन में कि सब संख्याओं में 2 अगर घटा दे, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दे तो नया औसत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं, हम लोग उतना ना बना के डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि न्यू एवरेज। प्रत्येक संख्या में जब 4 जोड़ेंगे तो हम लोग एवरेज में भी 4 जोड़ देंगे, 17 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है दोस्तों। इसी सब क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं जो बहुत इजी है। चलिए दोस्तों, अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। 7 गो संख्या है, सातों संख्याओं का औसत जो है 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या है। देखिए दोस्तों, 7 संख्या है, 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या के साथ 7 से गुना कर दे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो संख्या का एवरेज जो है 7 है। और 7 से गुना कर दे सबके साथ 7 से गुना कर दे तो हम लोग क्या करेंगे ना, एवरेज के साथ भी न्यू एवरेज जो है, न्यू एवरेज उनके साथ भी 7 से गुना कर देंगे। तो 7 संख्याओं का एवरेज 7 था तो इससे भी 7 से गुना कर देंगे यानी 49। हम लोग का न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 49। तो चलिए दोस्तों, ये भी हम लोग का आंसर आ चुका है। अब चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में शो कर रहा है। देखिए दोस्तों क्या है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या है। 8 गो संख्या है, 8 संख्याओं का औसत है 21। तो यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या। तो औसत में भी 8 से गुना कर देंगे यानी 21 × 8। तो देखिए दोस्तों, देखिए न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज 21 था, इसमें भी हम लोग 8 से गुना कर देंगे। 8 1 से 8 16 यानी 168 आपका हो जाएगा आंसर। बस इतना ही था। 8 हाँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोग का एक लाइक ही मेरा मेहनत का फल होता है। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।